मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद किया। तो बजट से पहले ये संवाद जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के आर्थिक विकास को देखते हुए, विभिन्न नीतियों को देखते हुए और तमाम जो पहलू हैं उनको देखते हुए प्रधानमंत्री की ये जो मुलाकात है काफ़ी अहम मानी जा रही है। देश भर के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात और वित्त मंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो अपने आप में काफ़ी अहम प्रधानमंत्री की ये बैठक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने आज देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद किया है। तो देश के आर्थिक विकास, आर्थिक गति, दशा और दिशा को सुनिश्चित करने के लिए ये संवाद जो है ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों और उनके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। तो काफ़ी अहम ये बातचीत बताई जा रही है। प्रधानमंत्री का जो ये संवाद है ये काफ़ी अहम है। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सुधाकर, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से निकल कर आ रही है और कितना अहम ये संवाद? देखिए रमा, बहुत महत्वपूर्ण बैठक और खास तौर से आप देखिए दो देशों की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी अभी सवेरे कुछ देर पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं और उसके बाद वो एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। खास तौर से हम जानते हैं कि 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला जो बजट है वो पेश करेंगी। तो उससे ठीक पहले ये बैठक काफी अहम हो जाती है। हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इसमें वित्त मंत्री और नीति आयोग के जो तमाम सदस्यों के साथ जो देश के प्रख्यात जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। हम जानते हैं इससे पहले वित्त मंत्रालय में डिफरेंट सेक्टर्स के साथ जो बजट एक्सपेक्टेशंस को लेकर कई बैठकें आयोजित हुई हैं। तो एक आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था की क्या दिशा होनी चाहिए, बजट में किस तरह की कोशिशें होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर अर्थशास्त्रियों से करेंगे। हम जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में जो भारत की ग्रोथ स्टोरी रही है, बावजूद इसके कोविड जैसा समय दुनिया के सामने आया, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की वजह से किस तरह की आर्थिक अस्थिरता यूरोप और कई देशों में है, विकासशील देशों पे किस तरह का दबाव पड़ा है। इस तमाम चीजों के बावजूद भारत की जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, जो तरक्की है, वो एक तरह से दुनिया को मजबूती दे रही है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। तो इस तरह से एक गाइडिंग लाइट का काम कैसे करे भारतीय अर्थव्यवस्था, और पीएम मोदी की लगातार जो कोशिशें खासतौर से अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ साथ देश के युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में कैसे एवेन्यूज खुलें, उनके लिए अवसर बढ़ें। तो मुझे लगता है कि इस बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी। और अब तस्वीरों में भी अगर देखें रमा, तो जो तमाम जो प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं देश के, चाहे डॉक्टर अशोक भट्टाचार्य हो, TN निनान हो, सुरजीत भल्ला हो, इस तरह के जो तमाम अर्थशास्त्री हैं, इला पटनायक हो, KV कामत हो, स्वामीनाथन अय्यर, तो तमाम जो अर्थशास्त्री वो मौजूद हैं। और पीएम मोदी की मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी कि अर्थशास्त्रियों से खास तौर से अगले 1 वर्ष या अगले आने वाले 5 वर्षों में क्या एक दिशा होनी चाहिए नीतियों की, सरकार के जो खर्चों की, तो उसके बारे में मुझे लगता है वो चर्चा करेंगे। तो एक तरह की ये क्लोज डोर मीटिंग है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। और भारत ने बीते 10 वर्षों में एक तरफ वेलफेयर स्कीम्स के जरिए जिस तरह से करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, दूसरी तरफ जिस तरह से खासतौर से नौकरी के मोर्चे पर हमने देखा कि तमाम जो आंकड़े हैं
वो गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से एक स्थायित्व का दौर आया है और जो नए विभिन्न क्षेत्रों में जो नए अवसर बन रहे हैं, तो उसमें एक इम्पेटस का काम, एक एक्सीलेटर का काम जो आने वाला बजट है वो कैसे कर सकता है। तो इस मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बैठक में, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विशेषज्ञ शामिल हुए हैं सुधाकर? और उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो ये चहुमुखी विकास को लेकर प्रधानमंत्री स्वयं किस तरह से संवाद कर रहे हैं उसको भी दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और आपको याद होगा रमा, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया विकास को कैसे एक जन आंदोलन बनाना है, वो पीएम मोदी ने बीते वर्षों में करके दिखाया है। बजट को 1 फरवरी को शुरू करना हो, 1 फरवरी और 1 अप्रैल से जब नया वित्तीय वर्ष आता है तो उस दिन से ही बजट के पैसे का उपयोग हो सके। जो भी राशि विभागों को आवंटित की जाती है, एक एक राशि, एक एक पैसा देश के विकास पर खर्च हो सके, इसके लिए कोशिश। और आपको याद भी होगा कि बजट के पेश होने से पहले जितना कंसल्टेशंस होता है, आज खुद पीएम मोदी कंसल्टेशंस कर रहे हैं और उसमें जो तमाम विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता है, लेकिन ये देश के जो टॉप इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं विभिन्न मोर्चों पर, अलग अलग सेक्टर्स के साथ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कंसल्टेशंस पूरी कर ली है। हमने ये भी देखा कि पीएम मोदी अतीत में बजट के बाद भी बजट के पैसे का कैसे, बिल्कुल सुधाकर, बेहद अहम ये बैठक है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको बता दें कि नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 18